नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के अभिलेखों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक मौर्य के अभिलेख हैं। भारत में पहली बार शिलालेख है वो ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगाए थे। अशोक के शिलालेख है वो एकास्म है। क्या है? एकास्म है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। और दोस्तों, इसे गिरनार अभिलेख के रूप में भी नाम दिया गया है। अगला है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में कब की गई? 1955 में की गई थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके है बीकानेर में। और आपके मुख्यालय ने हेड क्वार्टर स्थानांतरण कब किया गया था? 1960 में जयपुर से बीकानेर है हेड क्वार्टर स्थानांतरित कर दिया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों, यदि आपको इसकी शाखाएं पूछे तो आपके हो जाएगी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और आपकी हो जाएगी अजमेर। यहाँ पे इसकी क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की क्या है? शाखाएं हैं। मध्यमिका नगरी जो चित्तौड़ में स्थित है, इसका उल्लेख किस किस ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों, महाभारत यानी वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में, महाभाष्य पतंजलि द्वारा इसमें भी, और बडली शिलालेख अजमेर, इसमें भी आपके मध्यमिका नगरी का उल्लेख मिलता है। अजमेर शिलालेख राजस्थान में फारसी का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। अजमेर का शिलालेख उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त नाथ प्रेस से मिली है, जिसमें आपके पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस को बताया गया है। बैराट जयपुर से प्राप्त भाबरू के शिलालेख में मौर्य शासक सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। इसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया है। बैराट वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। लेकिन अभी आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आपको नए जिलों के हिसाब से आपको कुछ नहीं देखना है। अचलेश्वर का लेख वे तेज मंदिर लेख से राजपूतों को चंद्रवंशी बताया गया है। बरनाला का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? जयपुर से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का है और वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। अब दोस्तों, भारतीय अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक यानी पिता वो थे आपके कनिंघम। कौन थे? कनिंघम थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रोमन के सिक्के भारत में कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, पुदुचेरी का एक क्षेत्र है अरिकमेंडू है, यहाँ से है और रोमन सिक्के मिले हैं। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लेखन का कार्य यानी सिक्कों पर लेख फर्स्ट बार किसने लिखवाए थे? यानी यवन शासकों द्वारा सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किया गया था। अगला है अकाल यानी अकाल या दुर्भिक्ष। अकाल को दुर्भिक्ष भी कहा जाता है। अकाल की जानकारी तथा खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों, सोहगोरा अभिलेख से यह हमें जानकारी मिलती है। यानी आपके सोहगोरा अभिलेख है, इससे आपके संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने की जानकारी तथा अकाल की जानकारी भी मिलती है। हूण आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो दोस्तों, हूण आक्रमण की जानकारी फर्स्ट बार हूण आक्रमण होता है उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख देता है। और उस समय शासक थे आपके स्कंदगुप्त शासक के समय भीतरी स्तंभ लेख लिखा गया, उसमें आपके हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सती प्रथा की फर्स्ट लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, भानुगुप्त शासक के समय एरन अभिलेख से हैं हमें सती प्रथा के फर्स्ट साक्ष्य मिलते हैं। भारतवर्ष का जिक्र, दोस्तों, भारतवर्ष के बारे में हमें जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जो आपके तिथि रहित अभिलेख है। यानी तिथि रहित अभिलेख कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख है और ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी में कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, मंदसौर अभिलेख
मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, इससे हमें रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें मिलती है। और ये आपके किस शासक से संबंधित है? मालवा राजा यशोवर्मन से संबंधित है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे बुर्ज होम, बुर्ज होम है, यहाँ से एक कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसमें आपके मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, आपके आहत सिक्के कहा जाता है, इन्हें साहित्य में क्या कहा जाता है? आपके कसारपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसारपण कहा जाता है साहित्य में आपके आहत सिक्कों को। अगला, कौन से शासक को आपके सिक्कों पर या मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? वह आपके है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसे कौन से राजाओं का इतिहास है जो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? तो दोस्तों सातवां राजाओं का इतिहास है वो आपके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ये भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों आपके बोगासकोई यानी एशिया माइनरी। इससे हमें कौन कौन से वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों मित्र है, बोगासकोई है यानी एशिया माइनरी में आपके, इससे वरुण, इंद्र, आपके नास्ति की जानकारी हमें मिलती है। मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ति की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन बनता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों गरुड़ स्तंभ लेख है, यानी जो यवन राजपूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी गरुड़ स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हो चुका था। अब दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान के महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। तो दोस्तों बडली शिलालेख अजमेर में है। बडली शिलालेख कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके हो अजमेर में है। और बडली शिलालेख है वो आपके दोस्तों हो जाएगा 487 ईस्वी का। कब हो जाएगा? 487 ईस्वी का हो जाएगा। इसमें आपके राजस्थान तथा ब्राह्मी लिपि दोनों का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। राजस्थान तथा ब्राह्मी लिपि दोनों का सबसे प्राचीन। अजमेर के साथ मध्यमिका में जैन धर्म के प्रसार का उल्लेख मिलता है। अजमेर के साथ, अजमेर में भी जैन धर्म का उल्लेख है और मध्यमिका चित्तौड़ में भी जैन धर्म का उल्लेख है, बडली शिलालेख से मिलता है। और दोस्तों ये शिलालेख किसे मिला था? ये शिलालेख आपके बडली शिलालेख है आपके गौरी शंकर ओझा GH ओझा को आपके बिलोट माता मंदिर से मिला था। बिलोट माता मंदिर से मिला था, याद रखेंगे। अगला है आपके गोसुंडी शिलालेख। तो दोस्तों आपके सेकंड शताब्दी का है, सेकंड ईसा पूर्व का है, सेकंड ईसा पूर्व शताब्दी का है। और इसमें राजस्थान में वैष्णव व भागवत धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन जानकारी हमें मिलती है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा है आपके गोसुंडी वाले की आपके संस्कृत है, लिपि आपकी हो जाएगी ब्राह्मी। भारत का दूसरा प्राचीन आपकी शिलालेख माना जाता है। और आपके प्रथम भारत का सबसे शिलालेख कौन सा है प्राचीनतम? वो आपके पिपरावा का यूपी का शिलालेख है, वो आपके भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। और भागवत राजस्थान का सबसे प्राचीन आपके हो जाएगा गोसुंडी, और भारत का ये दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के शासनकाल में आपके 1170 ईस्वी का यह आपके शिलालेख है। चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव द्वारा तो सांबर झील का निर्माण इसमें बताया गया है। चौहानों को क्या बताया गया है? वस्त गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को क्या बताया है? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में। अगला है रणकपुर प्रस्ती। रणकपुर प्रस्ती आपके 1439 में लिखी गई थी और पाली में है। भाषा संस्कृत है और लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। इसमें आपके रणकपुर प्रस्ती में आपके बप्पा से लेके कुंभा तक का वर्णन मिलता है। प्रस्तीकार थे आपके देपाक। महाराणा कुंभा की विजय उपलब्धियों का वर्णन है। बप्पा व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति इसमें बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन सी प्रस्ती में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? रणकपुर प्रस्ती। मेवाड़ में प्रचलित आपके नाणक मुद्रा का साक्ष्य मिला है, या माणक मुद्रा का साक्ष्य रणकपुर प्रस्ती से मिला है, याद रखेंगे। उसके बाद में है दोस्तों राजप्रस्ती। राजप्रस्ती किसके शासनकाल में? आपके राज सिंह के शासनकाल में।
और किस भाषा में दोस्तों? ये आपके पद्य भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? पद्य भाषा में लिखी गई थी। अब दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी प्रस्ती मानी जाती है राजप्रस्ती। ये आपके राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर लिखी हुई है। 25 शिलालेखों में रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें आपके मुगल मेवाड़ संधि का भी उल्लेख है। जो मुगल मेवाड़ संधि है आपके जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। अब आपको बताना है ये संधि कब हुई थी। राजसमंद झील का निर्माण है अकाल राहत कार्य हेतु 14 वर्षों में हुआ था। इसका भी उल्लेख है आपके राजप्रस्ती में। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रस्ती। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्ती है वो चित्तौड़ दुर्ग में है और 1460 ईस्वी की है। इसके आपके प्रस्तीकार आपके महेश भट्ट है। ये राणा कुंभा की प्रस्ती है। कुंभा की उपलब्धियां, युद्ध तथा उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। अब आपको बताना है कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। इसके प्रस्तीकार आपके अत्रि और उसका पुत्र महेश भट्ट भी था। क्योंकि अत्रि ने आपके शुरू किया था लेकिन उनका निधन होने के बाद इसे पूर्ण है आपके महेश भट्ट ने किया था। मान मोरी। तो दोस्तों आपके कुंठोली गांव है। कुंठोली गांव आपके चित्तौड़ में है। यहाँ आपके मानमोरी शिलालेख मिलता है। कर्नल जेम्स टोड को ये प्राप्त हुआ था। ये आपके वजन में भारी था इसलिए जेम्स टोड है इसे अपने साथ में लेके नहीं गया था और बीच में समुद्र में ही फेंक दिया था। लेखक है आपके इसके हैं पुष्य हैं। कौन है लेखक इसके? पुष्य है। और उत्कीर्ण आपके किया था आपके शिलादित्य ने। किसने किया था? शिलादित्य ने उत्कीर्ण किया था। मानसरोवर झील के निर्माण की जानकारी मिलती है और अमृत मंथन का भी उल्लेख है मानमोरी अभिलेख में मिलता है। साणेश्वर या सांडेश्वर प्रस्ती आपके आहड़ उदयपुर में है। और वराह मंदिर की व्यवस्था गोयल वंश के शासक अलट की जानकारी हमें मिलती है और ये 953 ईस्वी का शिलालेख है। कोमलगढ़ शिलालेख। तो दोस्तों कोमलगढ़ शिलालेख 1460 का है। और महेश प्रस्तीकार इसके थे महेश। कौन थे? महेश थे। ये एकमात्र अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। इस अभिलेख में हमीर को क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? हमीर को कहा गया है। कौन से अभिलेख में? कोमलगढ़ अभिलेख में। अब दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है दास्ता आश्रम व्यवस्था यज्ञ तपस्या का उल्लेख कौन से अभिलेख में? कोमलगढ़ अभिलेख में मिलता है। बेराट शिलालेख। बेराट शिलालेख वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। और दोस्तों बीजक की पहाड़ी पर यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म और संघ में आस्था प्रकट का भी उल्लेख मिलता है। मीनाडर के 16 सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिरव का शिलालेख यानी चीरवा का शिलालेख दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। मेवाड़ गोचर भूमि सती प्रथा और शैव धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 1273 ईस्वी का है चीरवा का शिलालेख। और रतन पर्व सूरी इसके रचनाकार है और भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है। गंभीरी नदी के पुल का लेख समरसिंह और उनकी माता जयतल देवी का वर्णन इसमें मिलता है। आपके श्रृंगी ऋषि का है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में हो जाएगा कैलाशपुरी गांव में। रचना है वो आपके वाणी विलास के द्वारा की गई थी। हमीर का भीलों के साथ सफल युद्ध का उल्लेख है। लक्ष्मण सिंह और क्षेत्र सिंह की त्रिस्तरीय यात्रा का वर्णन कौन से? श्रृंगी ऋषि जो उदयपुर के कैलाशपुरी में है इसमें वर्णन मिलता है। समदेश्वर मंदिर का उल्लेख, मोकल द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर का उल्लेख इसमें मिलता है। लक्ष्मण सिंह की जोटिंग भट्ट जैसे विद्वान को आश्रय देने का भी अवश्य आपके इसमें उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है जोटिंग भट्ट है आपके जोटिंग भट्ट किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सिंह के दरबार में। सिसोदिया व परमार वंश की जानकारी का साक्ष्य इसमें मिलता है। और एकनाथ द्वारा ये रचित था। समझे सर है आपके एकनाथ द्वारा रचित था। ये आपके कहाँ पे है दोस्तों? समझेसर आपके चित्तौड़ में हो जाएगा। देलवाड़ा आपके कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके हो जाएगा सिरोही में। देलवाड़ा अभिलेख और टक नामक मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। और ये कब का है दोस्तों? ये आपके हो जाएगा 1230 ईस्वी का। और आपके इसमें आपके शुभ चंद्र है द्वारा ये आपके रचित है। रायसिंह प्रस्ती आपके
कब की है? 1594 ईस्वी की है। और इसके राजप्रतिष्ठि है आपके कहाँ पे है? बीकानेर में है। बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राव बिक्का से लेके राम सिंह तक का उल्लेख इसमें मिलता है। रचना है आपके जेठा द्वारा की गई थी। गटियाला के शिलालेख जो कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में है और 861 ईस्वी का है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य आपके यहीं से मिला है। आपके रेणुका की पत्नी संपल देवी है, इसका उल्लेख मिलता है आपके गटियाला के शिलालेख से। बाकी भारत में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। भारत में है आपके एरन अभिलेख और राजस्थान में गटियाला अभिलेख। प्रतिया राजा को है राजा को न्याय प्रियता वीरता के बारे में बताया गया है। नागभट्ट शासक को एक प्रतापी शासक इसमें बताया गया है। ओसियां का लेख है आपके मान सिंह को भूमि का स्वामी और वत्सराज को शत्रुओं का दमन करने वाला बताया गया है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी ओसियां के लेख से मिलती है। चित्तौड़ का लेख है आपके, इसमें स्त्रियों की देवालय में प्रवेश निषेध के बारे में जानकारी, मंदिरों में प्रवेश निषेध है, इसके बारे में जानकारी चित्तौड़ के लेख से मिलती है। नासप्रेसी है, इससे हमें पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। हर्षनाथ से हमें वागड़ के लिए आपके वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। हर्ष मंदिर का निर्माण विग्रहराज के सामंत अलट ने करवाया था, इसकी जानकारी हर्षनाथ प्रेसी में मिलती है। जालोर लेख है, इसमें हमें परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई थी, ये आपके मिलती है। नानसा यूप लेख है, वो आपके नानसा गांव भीलवाड़ा में लगा हुआ है और पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिली है और ये आपके मिला था तड़ांग तालाब से ये हमें प्राप्त हुआ था। बड़वा स्तंभ लेख, ये आपके है कोटा के बड़वा ग्राम से मिला है और 181 ईस्वी का है दोस्तों। वैष्णव धर्म और यज्ञ महिमा का उल्लेख इसमें दिया गया है। आपके त्रिरात्र यज्ञों व अप्तोताम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अप्तोताम यज्ञ का उल्लेख और त्रिरात्र यज्ञ और तथा अप्तोताम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। वसंतगढ़ शिलालेख, सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है दोस्तों और राजस्थान के लिए राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख इसमें किया गया है। किराडू का लेख, परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई थी, इसकी जानकारी किराडू से मिलती है। आपके माचेड़ी का शिलालेख, आपके पहली बार बड़गुजर शब्द का उल्लेख माचेड़ी शिलालेख। नागदा का, इसमें बहुविवाह संयुक्त परिवार जैसी प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। एक दोस्तों आपके हो जाएगा चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है। इसमें आपके किसानों से ली जाने वाली लाग बाग का उल्लेख मिलता है चिकली के ताम्रपत्र से। एक है आपके पुर ताम्रपत्र, क्या है? पुर ताम्रपत्र है 153 ईस्वी का है और दोस्तों इसमें आपके पुर ताम्रपत्र से दोस्तों जोहर यानी रानी कर्मावती द्वारा किए जाने वाले जोर और जोर के समय दी जाने वाली भूमि अनुदान का उल्लेख पुर के ताम्रपत्र से मिलता है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि भूमि अनुदान यानी जब जोर हुआ था, रानी कर्मावती ने जोर किया, उस समय भूमि अनुदान के बारे में उन्होंने बात कही थी, भूमि अनुदान दिया था, तो दोस्तों ये उल्लेख पुर के ताम्रपत्र से मिलता है। जावर प्रेस्ती, दोस्तों जावर प्रेस्ती है, इससे है आपके संयुक्त परिवार प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी नागदा का शिलालेख या जावर प्रेस्ती, इसमें बहुविवाह संयुक्त परिवार जैसी प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। अगला दोस्तों कनसावा अभिलेख कहाँ पे? कनसावा अभिलेख आपके कोटा में। कनसावा अभिलेख कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है और इससे हमें मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल की जानकारी कनसावा अभिलेख कोटा से मिलती है। रसिया की छतरी लेख है, ये आपको हो जाएगा चित्तौड़ में। मौर्यों के संबंध में जानकारी राजस्थान से कौन कौन से अभिलेखों से? कनसावा अभिलेख व मान मौर्य अभिलेख से मौर्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। और बेराट के शिलालेख से भी हमें मौर्यों की जानकारी यानी मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी में मिलती है। अब दोस्तों जाति प्रथा का उल्लेख मकराना की बावरी में किया गया है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ओसियां जोधपुर वाले में किया गया है। आसन व्यवस्था का उल्लेख कुंभलगढ़ शिलालेख में किया गया है। सती प्रथा का उल्लेख घटियाला अभिलेख व चीरवा शिलालेख में किया गया है और अमृत मंथन का उल्लेख मानमोरी चित्तौड़ वाले में। सामंत प्रथा का उल्लेख वसंतगढ़ में। बहुविवाह संयुक्त परिवार प्रथा का उल्लेख नागदा शिलालेख में। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति ग्वालियर प्रेस्ती
दोस्तों महिर भोज के समय। तो दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब मैं आपको इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्तमान में पूछे गए थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं फटाफट। घटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी देता है? तो दोस्तों घटियाला शिलालेख है घटियाला शिलालेख। तो दोस्तों घटियाला शिलालेख आपको पता है पर्तिया राजाओं के बारे में, तो मंडोर के पर्तियारों की जानकारी देता है। याद रखेंगे किसके बारे में? मंडोर के पर्तियारों के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद में है दोस्तों राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? मैंने आपको बताया था गोसुंडी है, वो आपके राजस्थान में आपके संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख है वो आपके सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। और भारत में कौन सा है? यूपी का पिपरावा है, वो आपके सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख है, मानमोरी शिलालेख है, ये आपके दोस्तों किससे संबंधित है? तो मानमोरी शिलालेख है वो आपके चित्तौड़ से संबंधित है। अमृत मंथन की जानकारी हमें इससे मिलती है दोस्तों। और इसमें 4 मौर्य राजा महेश्वर, भीम, भोज और मान के नामों का उल्लेख मिलता है। दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो दोस्तों दस्तूर कोमवार ये आपके मिलता है जयपुर राज्य से, जयपुर राज्य। नाथ प्रेसी किस से संबंधित है? तो दोस्तों आपके मेवाड़ रियासत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घटियाला शिलालेख के बारे में। अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी को मंडोर स्थानित किया था, इसका वर्णन? तो दोस्तों इसका वर्णन नहीं मिलता है। अभिलेख में 4 अभिलेख लेखों का एक समूह है। मग जाति ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है घटियाला में, सही है, मग जाति के ब्राह्मणों का। पर्तिया शासक हरिश्चंद्र उनके राजाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों घटियाला अभिलेख है उसमें हमें मग जाति का उल्लेख मिलता है। मोखरी युप अभिलेख ये हमें मिला है बड़वा ग्राम से। कहाँ से मिला? बड़वा लेख है वो मोखरी शासकों का प्राचीनतम अभिलेख है। गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के हैं वो आपके मालवा से मिले हैं। बरली शिलालेख अशोक काल से पूर्व माना जाता है, कहाँ पे है? अजमेर में है। 14 आपके 443 ईस्वी का है। सॉरी मैंने अभी आपको वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था, ये आपके 443 ईस्वी भी आएगा, 87 नहीं 443 ईस्वी। क्षमा चाहता हूँ। चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ, तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति, ये आपके हैं, इनके चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखा है। देवमूर्ति प्रकरण, तो दोस्तों आपको बताना है कि देवमूर्ति प्रकरण है वो आपके किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों देवमूर्ति प्रकरण है मंडन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मंडन द्वारा लिखा गया था। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र का नाम था? तो दोस्तों आपके था राजमती। क्या था? राजमती था। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नला ने की थी। किसने की थी? नरपति नला ने की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और डोडिया क्या थी? तो दोस्तों डोडिया है वो जैसलमेर राज्य का प्राचीन, डोडिया सिक्का है वो आपके जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का माना जाता था डोडिया। ढिंगला, भिंडारिया और नाथ द्वारिया ये क्या थे? मेवाड़ में प्रचलित तांबे। आपके ढिंगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया ये आपके मेवाड़ में प्रचलित सिक्के थे। किसमें? मेवाड़ में प्रचलित सिक्के थे। अगला कौन से अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है कि विग्रहराज ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, ये जानकारी में बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से? बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया का शिलालेख किस शासन के शासनकाल का है? सोमेश्वर के शासनकाल का। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? वो आपके हैं दामोदर। अपराजित का शिलालेख राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। कुटिल लिपि तथा संस्कृत भाषा में है और इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी है और इसके रचयिता दामोदर है। पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? हर्ष पर्वत के शिलालेख से। हर्ष पर्वत के शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। दोस्तों कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि रसिया की क्षत्रिय अभिलेख कहाँ पे है, ये आपके हो जाएगा रसिया की क्षत्रिय अभिलेख चित्तौड़ में हो जाएगा। इसका उत्कीर्ण है आपके नरवर्मा गुहिल द्वारा किया गया था।